हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों पहले मैंने मेरा ये वाला एक रील डाला था जो कि बहुत ज्यादा वायरल गया। अब ये जब वायरल गया ना तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, डीएम्स आए कि यार अमन, हाउ टू गेट हाई पेइंग फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, हाउ टू डू वीडियो एडिटिंग, तुझे फ्रीलांसिंग मतलब तूने कैसे शुरू किया, तुझे कितने पैसे मिल रहे, तेरा इनकम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे इतने सवाल आए ना तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे तो आंसर नहीं करूंगा, एक सीरीज ऑफ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और उसमें एक्सप्लेन करते हैं ना। So this is the first episode where I'm going to talk about freelancing in, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है how to get high paying freelancing clients, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों के दिमाग में है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में इंडिया में। एंड आई फील बहुत ही कम फ्रीलांसर्स है जिनको इंडिया में ही हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल रहे हैं। सो इस पूरे वीडियो में मैं अपने तजुर्बे और मेरे लिए पर्सनली जो मेरे हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है, कि मुझे वो कैसे मिले। तो देखो, आई हैव वर्कड विद Amazon, तो देखो, आई एम करेंटली वर्किंग विद Amazon। मैंने फ्लिपकार्ट के साथ भी एज अ डीओपी काम किया, Amazon के साथ एज अ क्रिएटर हूं, तो मेरे को वहां पे भी मेरा क्लैश होता नहीं क्योंकि मैं दोनों चीजें करता हूं। अदर देन दैट मैंने ब्रांड्स लाइक CP प्लस, पोर्टर, फिर नेटफ्लिक्स, और अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा बाइट शूट किया था फॉर डिज्नी स्टार। और ऐसे करके मैं मतलब बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ आज के टाइम पे काम कर रहा हूँ। टचवुड सब अच्छा चले। बट ये सब क्लाइंट्स मुझे आए कैसे? तो देखो, इसके ना दो तरीके हैं। एक है कि आप अपना इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या ऐसा कोई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको इतना ज्यादा बढ़ा लो, इतना वायरल हो जाओ, इतना अच्छा कंटेंट डालो कि ब्रांड्स के नोटिस में आ जाए। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप एक सिनेमाटोग्राफर हो मेरी तरह और आपको रेडबुल बड़ा पसंद है कि यार मुझे रेडबुल के साथ काम करना है। अब एक तरीका है ट्रेडिशनल तरीका कि आप उनको अप्रोच करोगे, उनके लिए ईमेल्स डालोगे, आप थोड़ा कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकालोगे। दूसरा अप्रोच है विच आई फील इज द करंट थिंग हैपनिंग इन मार्केट। आप एक तगड़ा वीडियो बनाओ, एक रेडबुल खरीदो और उसका एक कमर्शियल बना दो और इंस्टाग्राम पे डालो। अगर वो वायरल जाता है और आपने उसको रेडबुल को उसमें टैग किया हुआ है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि रेडबुल आके आपको डायरेक्टली काम देगा या फिर वो एक रिटेनर क्लाइंट बन सकता है। तो ये तो खैर एक तरीका हो गया जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर चल गया तो इतना चलता है कि मतलब फिर रुकने का नाम नहीं ले। जो दूसरा तरीका है ना, विच आई पर्सनली फील इज अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर मी। बहुत लोग के लिए शायद पहला वाला तरीका प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, बट मेरे लिए दूसरा वाला तरीका है जिसमें आप कंटिन्यूसली एक लंबे समय तक, मान लो 2-3 साल तक, एक पर्टिकुलर फील्ड में कंटिन्यूसली काम करते रहो। वहां से ना फिर आपको बड़े क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं ऑटोमेटिकली। दैट इज थ्रू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो चीज है ना वो बहुत कम लोगों को करने आती है, बट जिन लोगों ने इसको क्रैक कर लिया ना उनको इतने बड़े क्लाइंट्स आते हैं कि मतलब पूछो मत। ऑब्वियसली नेटवर्किंग के साथ आपका स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, स्किल्स की ऐसी बात है ना कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आज के वीडियो का स्पॉन्सर है, दैट इज मामाअर्थ। टुडे आई हैव विद मी द मामाअर्थ अनियन शैम्पू एंड द मामाअर्थ अनियन कंडीशनर। मैं इस अनियन रेंज को पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूं एंड ट्रस्ट मी, मेरा बीच में ना बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा था क्योंकि मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब से मैं इसको यूज कर रहा हूं मेरा हेयरफॉल काफी ज्यादा कम हो गया है एंड मेरा बालों का जो थिकनेस है वो भी बढ़ गया है। सो दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई यूज मामाअर्थ। एंड इसी के साथ साथ देखो, मामाअर्थ है ना एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक है ना रिसाइकल करते हैं, तो एक वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। एंड विद दिस, whenever you order anything from Mamaearth, they will link your order to a tree that they plant, जिसका exact geolocation और species आपको बता दिया जाएगा। So if you want to buy anything from Mamaearth, you can buy it from Amazon, Purple, Nykaa, Flipkart, Mamaearth की ऑनलाइन वेबसाइट एंड Mamaearth के ऑफलाइन स्टोर्स। एंड इफ यू यूज माय कोड aman2024 जो यहाँ लिखा हुआ है, आपको एक बहुत अच्छा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड लास्टली, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट हुआ तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स है ना, ये मेरे को कैसे मिले हैं? ये सारे क्लाइंट्स है ना मेरे को वाया करके मिले। मैंने एक जन से नेटवर्किंग किया, उसने मेरे को एक क्लाइंट लाके दिया। अब मैं जब दूसरे वो क्लाइंट के शूट पे गया तो वहां पे मुझे कोई और मिला जिसने मुझे ये लाके दिया। अब जब मैं वहां पे गया तो उसने मुझे ये लाके दिया। ऐसे करके ना आपके डॉट्स जो है वो ज्वाइन होते रहते हैं एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट गेटिंग हाई पेड फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करो ना ऑफ गेटिंग हाई पेड क्लाइंट्स, तो उसमें आपको टाइम जरूर लगेगा, बट जब वो क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं बताता हूं आपको पेमेंट कितनी मिल सकती है। आई हैव वर्कड फॉर अ क्लाइंट जिसके लिए मैंने 7 दिन काम किया, कंटिन्यूसली नहीं, मान लो दिन के 4 घंटे मैक्स मैंने काम किया रहेगा, जिसमें आई वॉज द लीड प्रोडक्शन गाय, कि पूरा प्रोडक्शन मैं खुद देख रहा था। वो मैंने 7 दिन कंटिन्यू काम किया, 4-4 घंटे ईच डे, एंड आई हैव गॉट अराउंड इन 6 डिजिट्स, और वो भी 1 लाख नहीं, उससे सिर्फ 7 दिन मैंने काम किया, वो भी 4-4 घंटे। तो अगर आप कैलकुलेट भी करो 28 घंटे होते हैं टोटल।
तो ये चीज एक्चुअली हुई मेरे साथ। इसके अलावा अगर मैं मेरे एक क्लाइंट की बात करूं जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ 7 डिजिट्स तक मेरे नंबर्स जा चुके हैं व्हेन आई टॉक अबाउट मनी। तो हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो मिलने के लिए ना आपको बहुत छोटा छोटा काम पहले करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे आपके क्लाइंट्स आएंगे जो बहुत लो पैसा देंगे, वो क्लाइंट्स है ना बहुत लंबे समय तक चलेंगे। एक हाई पेइंग रिटेनर क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है। हाई पेइंग क्लाइंट्स आते हैं बट एक बार आके फिर चले जाते हैं, बट जो लो पेइंग क्लाइंट्स होते हैं ना वो लंबे समय तक चलते हैं। तो आपको दोनों को है ना बैलेंस करना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। एंड सेइंग ऑल दैट, पैसे वगैरह तो चलो ठीक है, आपको आएंगे जाएंगे, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर स्किल्स। अगर आज मैं एज अ डीओपी काम करता हूँ, एज अ सिनेमाटोग्राफर काम करता हूँ, एज अ वीडियोग्राफर, जो भी लेमैन टर्म्स में हम कहते हैं कि अगर मैं कैमरा के साथ कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे कैमरास का इन डेप्थ नॉलेज होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऑटो मोड पे जाके पूरा शूट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे कैमरा के बारे में पता होना चाहिए, मुझे लाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, मुझे पूरा प्रोडक्शन पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तभी ही आई विल बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांस सिनेमाटोग्राफर। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम आई एम सीइंग इन अ लॉट ऑफ अपकमिंग सिनेमाटोग्राफर्स जो अपने आप को फ्रीलांसर्स कह रहे हैं, बट जैसे उनके हाथ में मैंने कैमरा दिया ना कि भाई मेरे लिए कुछ शूट कर ले, आई विल पे यू, वो ब्लैंक हो जाते कि कैमरा कैसे यूज करते हैं, मैं तो फोन से करता हूँ। ये जो आईफोन डीओपीज है जो अपने फोन से पूरा शूट करे, देखो यार मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा इंडस्ट्री आज के टाइम पे, लेकिन जो हाई पेइंग क्लाइंट्स है ना, जहां पे आपको एक्चुअली आपको आइडिया नहीं कितना पैसा है, लाखों करोड़ों का धंधा है वो, ठीक है, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, लाखों करोड़ों का धंधा है वो। अगर आपको वो लेवल का काम करना है ना, तो फोन से शूट करना करो, इंस्टाग्राम के लिए ठीक है, छोटे मोटे क्लाइंट्स के लिए ठीक है, बट अगर वो लेवल का धंधा करना है ना, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू यूज अ कैमरा। तो ये तो बात हो गई कि हाई पेड क्लाइंट्स लाइक कैसे, लेकिन हाई पेइंग क्लाइंट्स है ना, मैं बोलूं फ्रीलांसिंग जर्नी का लेवल 2 है, जो मैंने पहला वीडियो बना दिया। लेकिन जो लेवल 1 है कि यार क्लाइंट्स कहां से लाए फ्रीलांसिंग के लिए, और अगर चलो क्लाइंट्स मिल भी गए तो हमें कैसे पता कि हमें कौन से जॉनर में फ्रीलांसिंग करना है। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में, तो थोड़ा सब्र रखो, मैं वो भी वीडियो पूरा प्लान आउट करूंगा और वो भी वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुट प्रिंस, शुक्रिया।